Hello everyone, most welcome. I am going to discuss about the note making and title. देखिए क्लास 9th 10th 11th 12th में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें नोट मेकिंग पूछी जाती है। अब नोट मेकिंग में क्या होता है, सबसे पहले नोट मेकिंग के बारे में समझिए। एक अनसीन पेसेज दी जाएगी और उस अनसीन पेसेज में आपको नोट्स, टाइटल और समरी लिखने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमें उस अनसीन पेसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसको अच्छे से समझना है और नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के दो तरीके हैं, उसमें से सिलेक्टेड पॉइंट हमें नोट्स के रूप में लिखना होता है और दूसरा हेडिंग और सब हेडिंग के द्वारा हमें नोट्स तैयार करने के लिए कहा जाता है। तो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नोट मेकिंग में होता क्या है, जैसे कि हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उस पैराग्राफ को याद रखने के लिए हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं ताकि वो पूरा पैराग्राफ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसी को नोट्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई लीडर अगर मान लो अपनी स्पीच देने के लिए अगर मंच पर जब खड़ा होता है तो सबसे पहले वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर खड़ा होता है, अपने साथ वो नोट्स बना के लेके आता है। पूरी स्पीच याद करके नहीं आता बल्कि एक नोट्स तैयार करके आता है। मैं आपको कहूँगी, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसके बाद में उस कहानी का सारांश मैं आपसे पूछने वाला हूँ या उस कहानी के बारे में मैं आपसे पूछने वाला हूँ या मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो कहानी आपको सुनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आप अपना कॉपी पेन खोलकर बैठोगे और उस कहानी को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, कुछ सिलेक्टेड इंपोर्टेंट आप पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे ताकि वो कहानी आपको अच्छे से याद रह जाए। और उस कहानी को याद रखने के लिए जो पॉइंट आप नोट कर रहे हो वही नोट्स होता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम में एक अनसीन पैसेज दी जाएगी, उस अनसीन पैसेज में 3 चीजें पूछी जाती है, टाइटल, नोट्स और समरी। यदि आपके एग्जाम में समरी पूछी जाए तो आपको समरी लिखना है, अदरवाइज समरी ना पूछी जाए तो आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टाइटल और नोट्स देना है। तो टाइटल और नोट्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बैंक थे उसमें एक अनसीन पैसेज दे रखी है, उसका एक नोट्स बना के मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस पैसेज को अगर आप पढ़ोगे तो ये पूरी पैसेज चाइल्डहुड के बारे में दी गई हुई है। मतलब जो वर्ड पैसेज में बार बार रिपीट होता है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको पैसेज का अर्थ याद नहीं है या पैसेज का अर्थ वो करना नहीं जानते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, जो वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उस वर्ड को टाइटल के रूप में लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप टाइटल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जैसे हमें आंसर नंबर 1 लिखना है तो उसमें हमें टाइटल लिखना है। तो सबसे पहले हम टाइटल अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए टाइटल अंडरलाइन करने के बाद में हमें करना क्या है, जैसे कोई पैसेज है और उस पैसेज में मान लो एक वर्ड रिपीट हो रहा है गेम या गेम्स, बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है गेम्स उसमें, तो हम उसका टाइटल क्या गेम्स लिख सकते हैं क्या हम उसका टाइटल गेम्स लिख सकते हैं? बिल्कुल, उसका टाइटल हम गेम्स लिख सकते हैं, बट वो सुटेबल टाइटल नहीं होगा। वो सुटेबल टाइटल तभी होगा, हमें एक सेंटेंस तैयार करना है, एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें गेम्स वर्ड यूज हो, एक अर्थपूर्ण वाक्य हमें लिखना है गेम्स के ऊपर, तो हम उसका टाइटल दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें गेम्स वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था हम उसका टाइटल केवल गेम्स दें, हम इसका टाइटल दे सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए ये वाला सेंटेंस पैसेज में रिपीट नहीं हो रहा, पैसेज में कौन सा वर्ड रिपीट हुआ, केवल गेम्स, लेकिन इस गेम्स को उठाकर हमने एक सेंटेंस तैयार करा है इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर आपकी अनसीन पैसेज में अगर ऑनेस्ट शब्द रिपीट हो रहा है, ऑनेस्ट, क्या हो सकता है आपकी पैसेज में ऑनेस्टी शब्द रिपीट हो रहा है, ईमानदारी या ईमानदारी, तो क्या हम उसका टाइटल केवल ऑनेस्ट या ऑनेस्टी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल हम नहीं दे सकते। ऑनेस्ट या ऑनेस्टी दे तो सकते हैं बट वह एक सुटेबल टाइटल नहीं होगा। सुटेबल टाइटल अगर आपको देना है तो इस वर्ड के ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या टाइटल दे सकते हैं हम इसका? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
इसी प्रकार देखिए, अगर आपकी कोई अनसीन पैसेज है, उसमें अगर मान लो कोई वर्ड है जिसे हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ, अगर सेंटेंस में या आपकी पैसेज में हेल्थ शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हम उसका टाइटल हेल्थ दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं, बट वह सुटेबल टाइटल नहीं होगा। इस वर्ड को यूज करना है और एक सेंटेंस टाइटल के रूप में लिखना है, तो इसका सही टाइटल क्या होगा? हेल्थ इज वेल्थ है।